अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो है वो 3 बेसिक न्यूज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जिनमें से एक तो कंफर्म पीएम साहब ने कर दी है, बाकी जो है बजट के अंदर जब वो आएगा तो उसके अंदर जो है वो कंफर्मेशन होगी। पहली एक गुड न्यूज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ओवरसीज़ के लिए है, जिसमें पीएम साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओवरसीज पाकिस्तानियों को कारोबारी लेन देन और बैंक के मामलात में आप सबको फाइलर्स के तौर पर ट्रीट किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जो है मैं वैसे पीएम साहब को ये बता दूं कि ये ऑलरेडी इस वक्त हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है, लेकिन सर मेरी आपसे एक गुजारिश है, इन ओवरसीज़ के बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बैठे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं बाहर होते हैं और हम इनके बिहाफ पे ये सारा का सारा प्रोसेस करवा रहे होते हैं एग्जेम्पशन का, जो आपने इनको एग्जेम्प्ट किया है। और इसमें होता ये है कि सर आपने जो जिन लोगों के थ्रू ये हमारा ये काम हो रहा है सर, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है हमारे लिए। और इस वक्त जो है हम उनके साथ जो ये काम कराते हैं, ये तो 2-3 दिन का प्रोसेस होना चाहिए सर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपसे जो करना चाह रहा हूँ सर, पैसे देने पड़ते हैं वही, और रिश्वतें देनी पड़ती हैं और फिर जाके ये काम होता है। हमारा तो ख्याल था जितने भी ACDC हैं ये अपने अपने काम करते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं। हमें जब ये काम करवाना पड़ता है तो हमें तब पता लगा है कि मोस्टली ये मीटिंग्स में होते हैं, या ये PM साहब के पास होते हैं मीटिंग के लिए, या ये CM साहब के पास होते हैं मीटिंग के लिए। तो सर मेरी गुजारिश ये है कि हमें तो आपसे ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस काम को क्राइटेरिया को ज़रा आसान बना दें, कोई IT के बंदे बिठा दें कि हम ऑनलाइन ही इस चीज़ को जो है ना मेक श्योर कर दें कि ये ओवरसीज़ हैं और इनको एग्जेम्प्ट कर दें, इनको फाइलर ही कंसिडर करें जैसे आपने फरमाया, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो, इन लोगों के लिए भी आसानी हो। दूसरी जो ख़बर है वो है FED के मुतालिक, और FED जो है ना वो ख़त्म की जा रही है, और जिसको जो है वो पिछले साल जो है चौधरी औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं उन्होंने जो है उनके दौर में बेसिकली ये लगी थी, और ये 3% जो है वो FBR वैल्यू का जो है वो पे करना पड़ता था सेलर को जब वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल करता था। अब ये लगाने का ये मकसद था कि जी जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था तो कहा जा रहा था कि जब ये लग जाएगा तो वो जब आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी होगी, यानी कि 2024 के, क्योंकि ये सितंबर से जो है ना ऑनवर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया था। आपने अगर सितंबर में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो फिर आप अगर उसी साल जो है या अगले साल जब भी आप उसको बेचेंगे तो आपको 3% FED जो है ना वो पे करना पड़ता था। अब हुआ ये है कि वो उसको ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, जिन लोगों ने उससे पहले की प्रॉपर्टी बाय किया उनके ऊपर FED जो है ना वो नहीं लगता था, तो रिसेंटली ये लगा और साथ ही ये ख़त्म हो गया। यकीनन उन्होंने देखा होगा कि इसे जो फ़ायदे उठाने थे वो नहीं उठाए जा सके वैसे, तो इसलिए उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, और ये बहुत अच्छा साइन है, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा साइन है। और ख़ास तौर पे जो कमर्शियल थे, कमर्शियल के ऊपर जो है ना हर प्लॉट के ऊपर इम्प्लीमेंट ये हो रहा था FED, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते थे, चाहे आपने पहले की ख़रीदी है या बाद में ख़रीदी है, तो ये एक अच्छा साइन है। कमर्शियल के लिए तो बहुत बेनिफिशली है, लेकिन रेजिडेंशियल के लिए जो है ना ये वन टाइम आपको पे करनी पड़ती थी जब आप एफिडेविट वगैरह को ख़रीदते थे, और उसके बाद जब आप ट्रांसफ़र करवाते थे तो ये आपको जो है ना वो पे करना पड़ता था 3% जो है वो FBR वैल्यू का, तो वो ख़त्म हो गया। तो ये एक अच्छा साइन ज़रूर है उसके लिए। अब इसके अलावा जो तीसरी अहम ख़बर है वो है 7E के मुतल्लिक। 7E बड़ा ख़तरनाक किस्म का टैक्स है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि 7E की वजह से जो है ना रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना वो सबसे ज़्यादा धचका जो है उसको 7E जो है ना वो लगाया है। तो ये 1% टैक्स, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है कि जब आपने 2022 से ये स्टार्ट हुआ टैक्स, और आपने जब 2022 में 1% देना है FBR वैल्यू का, 23 में देना है, 24 में देना है, या ऑनवर्ड जब भी आप जाए 2030 तक भी देते रहेंगे तो ये 7-8% जो है वो टैक्स बन जाएगा। तो ये एक ख़तरनाक साइन था FED टैक्स का, अब 7E टैक्स का। तो 7E के मतलब ये कहा जा रहा है कि 7E को भी जो है ना वो ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन और ये मैं हमेशा से कहता जा रहा हूँ कि 7E के ख़त्म होने के बाद मार्केट के अंदर जो है ना आप देखेंगे कि बेहतरी आई है, सेलर के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसको जो है जो पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं
उसको वो प्रॉफिट खुद मिलेगा और ये सारी चीज़ें, तो एक ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ेंगी। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है वो कैपिटल गेन टैक्स ज़रूर ले रही है। जब भी आप बेचते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स भी देते हैं, फिर 7E भी देते हैं। लेकिन 7E की एक जो है ना वो बैरियर है, ये भी एक अच्छा साइन था कि 2.5 करोड़ रुपए से जो अबव प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर 7E जो है ना वो इम्प्लीमेंट होता था। 2.5 करोड़ रुपया जो FBR वैल्यू है। तो मैं अगर डिफेंस की बात करता हूँ, DHA लाहौर की मैं बात करता हूँ, तो DHA लाहौर के अंदर रेजिडेंशियल के अंदर जो है हमारे यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी सवाए फ़ेज़ 5, फ़ेज़ 4 या फ़ेज़ 3 या फ़ेज़ 6 जो है, ये सिर्फ जो है ना वो 7E के अंदर जो है ना वो लोगों के आते हैं। लेकिन अगर मैं इससे ऊपर की बात करूं, फ़ेज़ 7 की, फ़ेज़ 8 की, फ़ेज़ 9 प्रिज्म की या 10 ऑनवर्ड जो भी हैं, वो 7E के अंदर जो है वो आते ही नहीं है, क्योंकि उनकी 2.5 करोड़ से कम मालियत है FBR वैल्यू की। तो और कमर्शियल की तो नो डाउट इससे ज़्यादा है, तो कमर्शियल में जो है वो 7E ज़रूर लगता है सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो बात ये है कि 7E लेकिन ख़तरनाक ज़रूर टैक्स था, और अगर इससे छुटकारा मिलता है तो मेरा ख़्याल है फिर आप ये देखिएगा कि रियल एस्टेट के अंदर जो आप रिज़ल्ट्स चाह रहे हैं वो रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट को भी और एक इन्वेस्टर्स को भी या एक एंड यूज़र को भी उनसे फ़ायदा होगा। तो ये ज़रूर टैक्स ख़त्म होना चाहिए, और कहा तो जा रहा है कि होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो तमाम जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। पहला तो मियाँ साहब का मैंने आपको ये क्लिप भी सुना दी है। सेकंड जो है ट्रिब्यून में ये जो है ना ये आर्टिकल एक आया हुआ है, वहाँ से मैंने ये पढ़ा है। इसके अलावा जो है न्यूज़ जो है वहाँ से भी मैंने ये पढ़ा है सारा का सारा और कंफर्म किया है, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इम्प्लीमेंट ये जो है वो कह रहे हैं कि ये जुलाई के बजट के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और आफ्टर जो है बजट जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मेरा ख़्याल है कि शायद प्रॉपर्टी बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैं अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो ख़बरें हैं ये एक ख़बर है, सिर्फ इसको ख़बर के तौर पे लें। जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जबकि जो मैंने पहले जो ओवरसीज़ के मतलब बात कही है वो तो कंफर्म हो चुकी है, वो हम इस वक्त जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और हो रही है। वो PM साहब से ऑलरेडी मैंने एक रिक्वेस्ट कर दी है कि PM साहब इसको क्राइटेरिया को थोड़ा सा आसान बनाएं, डिजिटल बनाएं, ताकि हम लोगों के लिए भी आसानी हो और ओवरसीज़ के लिए भी आसानी हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।